राजस्थान रोडवेज वर्तमान में चल रहे रूटों के अतिरिक्त सोमवार से ही 18 रूटों पर 84 ट्रिप और संचालित कर रहा है। इसके अलावा मंगलवार से रोडवेज प्रशासन 6 रूट पर रोडवेज बसों का संचालन शुरू कर रहा है। इन सभी रूटों पर ऑनलाइन टिकट राजस्थान रोडवेज के लिए वेबसाइट पर उपलब्ध करवाई गई है। ऑनलाइन बुकिंग कर यात्री को 5% कैशबैक का लाभ भी मिल सकता है। रोडवेज ने बीते 3 जून से 170 मार्गों पर 515 ट्रिप बसों का संचालन शुरू कर दिया। वहीं अन्य रूटों पर बसों के संचालन को लेकर लोगों से सुझाव मांगे। इसके बाद रोडवेज प्रशासन ने 18 रूट बसों के संचालन के लिए खोल दिए। आपको बता दें कि मंगलवार से रोडवेज द्वारा जयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, उदयपुर, अजमेर, उदयपुर, प्रतापगढ़, जयपुर, प्रतापगढ़ और जोधपुर प्रतापगढ़ मार्ग पर रोडवेज बसों का संचालन शुरू हो रहा है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नवीन जैन के अनुसार लोगों की मांग के अनुसार प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों को रोडवेज बस सेवा से जोड़ा जा रहा है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि अभी रोडवेज जो बस है उसके यात्रा के टिकट ऑनलाइन ही जारी किए जा रहे हैं। ऑनलाइन बुकिंग पर 5% कैशबैक का लाभ ले सकते हैं। ऑनलाइन टिकट नहीं कराने वाले यात्रियों को संबंधित बस स्टैंड पर टिकट काउंटर से या बस के अंदर बैठकर परिचालक से भी टिकट लेने की सुविधा भी रोडवेज प्रशासन दे रहा है। और पूरी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे सहयोगी आनंद यादव जुड़ गए हैं। आनंद जी, क्या कुछ व्यवस्था नजर आ रही है रोडवेज डिपो पर? तमाम जो बस स्टैंड है वहां पर क्या कुछ व्यवस्था है इस वक्त? जो यात्रीगण पहुंच रहे हैं लंबे समय बाद में, राह जरूर है, तो व्यवस्था क्या मिल पा रही है? जी देखिए, अभी तक जो रोडवेज प्रशासन का जो निर्णय हुआ उसमें यही है कि राजधानी जयपुर से जो प्रदेश के दूसरे अन्य जो जिले हैं सभी जिला मुख्यालयों को रोडवेज बस सेवा से जोड़ा जाए। सबसे पहली व्यवस्था तो यही है रोडवेज की। इसके अलावा जो पिछले महीने जो 23 मई से रोडवेज ने 55 रूटों पर बसों का संचालन शुरू कर दिया था। कोविड जो कोरोना संक्रमण है इससे बचाव को लेकर सभी एहतियातन उपाय करते हुए फिर धीरे धीरे इसमें रोडवेज के जो और जो दूसरे रूट हैं वहां पर बसों का संचालन शुरू किया गया। रोडवेज एमडी हैं नवीन जैन, उनसे जो पत्रिका टीवी ने जो बात की थी उससे ये बात निकल के सामने आई थी कि लोगों से सुझाव भी लिए जा रहे हैं कि किन किन रूटों पर यात्री दबाव ज्यादा रह सकता है, ज्यादा है, और जहां बसों का संचालन बहुत जरूरी है। तो उसी कड़ी में अब सोमवार से जो 18 जो नए रूट और हैं चिन्हित किए गए थे वहां बसों का संचालन शुरू हो गया है। कल मंगलवार को लगभग 6 रूट और हैं जहां रोडवेज बसें संचालित हो जाएंगी। जी, तो क्या कोई समय सीमा इसको लेकर निर्धारित की गई? क्योंकि रूटों पर क्या कंटिन्यू बसें ये चलेंगी या फिर निर्धारित है कि एक रूट पर इतनी ही बस चल सकती है? तो इसको लेकर क्या कोई सारणी बनाई गई है? जी देखिए, इस पे फिलहाल जो यात्रियों का दबाव है किस रूट पर सबसे ज्यादा है, कहाँ कितने बसों की डिमांड अभी आ रही है और लोगों से जो सुझाव मांगे गए थे उन पर भी रोडवेज प्रशासन विचार कर रहा है और पूरे उसी हिसाब से जो अंतिम निर्णय रोडवेज प्रशासन का है उसके बाद ही बसों का संचालन किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल एक बात जरूर है, अभी जिस तरह से कोरोना संक्रमण से जो पीड़ित मरीज हैं उनकी संख्या जो लगातार बढ़ रही है, तो फिलहाल जो मुख्य जो बस स्टैंड है रोडवेज के उनको बंद रखा गया है और जो टिकट बुकिंग जो व्यवस्था विंडो से है उसको बंद रखी हुई है। ऑनलाइन टिकट ही अभी रोडवेज प्रशासन जारी कर रहा है। ऑनलाइन टिकट को लेकर व्यवस्था है वो किस प्रकार से रहेगी? क्या उन्हें ऑनलाइन टिकट को लेकर कंफर्मेशन वहां पे तुरंत मिल जाती है, फिर और कोई व्यवस्था है? क्या आईडी वगैरह उनको साथ लेकर जाना होगा? जो दर्शक इस वक्त जुड़े हुए हैं जो रोडवेज का सफर करने जा रहे हैं इन विकट हालातों के बाद में नियमित रूप से, उनके लिए ये जानना बेहद जरूरी है। जी, ऑनलाइन टिकट जैसे ही जो इशू किया जाता है उसी वक्त गाड़ी की एक तो बस की जो पोजीशन है, कितने उसमें उसकी बैठक क्षमता, यात्री बैठक क्षमता कितनी है और कितने टिकट इसमें अब तक जारी हो चुके हैं, कितनी सीटें बकाया है, इसकी तमाम जानकारियां ऑनलाइन पर ही इंटरनेट से ही यात्री को मिल जाती है। और टिकट की उपलब्धता है तो कंफर्म टिकट यात्री को मिलेगा, अन्यथा उसे कंफर्म टिकट जारी नहीं किया जाता है तो वह बस में सफर नहीं कर सकता। लेकिन एक बात और इसमें है कि जो यात्री जो चिन्हित जो बस स्टैंड है वहां पहुंच जाता है और बस में अगर यात्री को बैठने के लिए जगह उपलब्ध है तो कंडक्टर परिचालक से वह टिकट लेकर बस में बैठ सकता है। यह सुविधा भी दी गई है। ऑनलाइन टिकट जो बस का जो लेगा यात्री उसको 5% जो कैशबैक की जो सुविधा है वह फिलहाल रोडवेज प्रशासन उपलब्ध करवा रहा है। जी,
तो शुरुआती तौर पर इन चीज़ों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। एक समस्या काफ़ी जगहों से निकलकर सामने ये भी आ रही है कि भीड़-भाड़ जो है वो देखी जा रही है, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कम नज़र आ रही है रोडवेज के अंदर। तो क्या उन स्थानों पर, जिन स्थानों पर ज़्यादा भीड़-भाड़ है, चाहे अजमेर के रूट की बात की जाए जयपुर से, या फिर अन्य और भी बहुत सारे रूट हैं जिन पर ये स्थितियाँ निकल के आई, तो इसको लेकर क्या प्रशासन अब कुछ और चेंजेस करेगा या इसके ऊपर मॉनिटरिंग हो रही है? जी देखिए, बिल्कुल इस तरीके की कुछ शिकायतें रोडवेज प्रशासन को जरूर मिली थी और रोडवेज प्रशासन ने जो रोडवेज का जो स्टाफ है उसको ऐसी व्यवस्थाओं में सुधार के निर्देश भी दे दिए थे, क्योंकि अब समय बड़ा विषम परिस्थितियां अभी फिलहाल चल रही है और हर व्यक्ति जो अपने गंतव्य तक, अपने घर तक पहुंचना चाहता है, तो इस भागम भाग में कुछ व्यवस्थाओं में खलल जरूर पड़ जाता है। लेकिन काफी हद तक व्यवस्थाएं अभी चाक चौबंद रोडवेज प्रशासन ने कर रखी है। रोडवेज की बसें हैं वो सैनिटाइज होके डिपो से निकल रही हैं। जो चालक परिचालक है उनको मास्क दिए गए, सैनिटाइजर दिए गए हैं और बस में भी उसकी जो सुरक्षा के जो मापदंड है उसकी पालना कड़ाई से करने के निर्देश चालक को इनको दिए गए हैं। तो ऐसी उम्मीद की जा रही है कि फिलहाल आगे इस तरीके की व्यवस्थाओं में खलल ना पड़े। जी, यानी कि व्यवस्था भी शुरू की जा रही है और जनता से भी उम्मीद की जा रही है कि लगातार उनको सपोर्ट भी किया जाए ताकि व्यवस्थाएं लगातार बनी रहे। फिलहाल मॉनिटरिंग की भी लगातार ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।